बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासती हुकूमत कर्नाटक का ये हालिया फ़ैसला जिसमें मुसलमानों को 2B के तहत 4% रिज़र्वेशन जो दिया गया था उसको ख़त्म करना और वक्कलिगा और लिंगायत तबक़े में इसको तक़सीम कर देना एक नहायत गलत नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जिस तरह इलेक्शन से कबल ये फ़ैसला किया गया है, ऐसा मालूम होता है कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम हैं। एक तरफ बाज़ तबक़ों को खुश करने और यहाँ की फ़िज़ा को मुकद्दर करने और इस तरह पोलराइजेशन को बढ़ावा देने की ये हुकूमत की कोशिश मालूम होती है। हिंदुस्तान में कई एक तबक़ात के लिए, गिरोहों के लिए रिज़र्वेशन की पॉलिसी एक ज़माने से अपनाई गई है। मुसलमान अपनी तालीमी और माशी पसमानदगी की वजह से 2B के तहत इनको रिज़र्वेशन दिया गया है और ये कोई नई बात नहीं है। कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। हवनूर कमीशन हो या फिर चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन हो, इन्होंने तफसील से हालात का जायज़ा लेकर इस रिज़र्वेशन की पॉलिसी को जारी रखने के हक़ में राय दी है। ऐसे में मुसलमानों का यह हक़ छीन लेना सरासर एक नाइंसाफ़ी की बात है। वक्कलिगा हो, लिंगायत हो या किसी तबक़े के जायज़ मुतालिबात, और अगर वो मुस्तहिक़ हैं तो मुनासिब जायज़े और स्टडी के बाद उनके लिए रिज़र्वेशन देने के हम मुखालिफ नहीं हैं, मगर हम जानते हैं कि पसमानदगी और गुरबत के एतबार से मुसलमानों का इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये जो दीगर तबक़ात हैं इनकी क्या कैफियत है। सच्ची बात तो ये है कि चंद साल पहले जो कास्ट और रिलीजन की बुनियाद पर सेंसस किया गया था, उसके नताइज को अगर आम किया जाए तो सही सूरत हाल माशरे की ट्रांसपेरेंट क्या कैफियत है ये समझा जा सकता है। इन हालात में हमारे क्या करने के काम है। एक बात तो ये है कि हुकूमत के इस नापाक फ़ैसले और क़ानूनी तौर पर कमज़ोर और धोखा दही का ये जो फ़ैसला हुआ है इसको बेनकाब करना है और अवाम को एजुकेट करना है। दूसरी बात यह है कि इसके ज़रिए से इलेक्शन पर गलत असर न पड़े और इसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, इसकी हमें फ़िक्र करना है। इस इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से हम सड़कों पर आए, एहतजाजात और फिर हालात को बेकाबू होने दें, ये एक गलत बात होगी। इससे हमको परहेज़ करना चाहिए और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तबक़ात के दरमियान हमारी रियासत में जो हम आहंगी की और भाईचारगी की कैफियत है उसको बाकी रखना चाहिए और सब मिलकर इंसाफ के लिए हमें जद्दोजहद करना चाहिए। और ये जद्दोजहद, ये लड़ाई हमारी क़ानूनी और अखलाक़ी और दस्तूरी लिहाज से जारी रहना चाहिए। आने वाले इंतख़ाबात में फ़िस्तायत को हिराना ये हमारा फ़ोकस है और हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इस पर से हमारी निगाह नहीं हटना चाहिए और हालात को इसके लिए साज़गार बनाए रखना चाहिए। आखिरी बात यह है कि रमज़ान सब्र का महीना है। हम इन हालात में सब्र और हिकमत से काम लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हालात को बेहतर बनाए।